नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्जाम लगा दिया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्जाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया। दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर सियासी मैदान में शिकस्त होती है तो वो उसे मानने को तैयार हैं, धांधली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा कि उनके जलसे में मरी, रावलपिंडी और लाहौर से लोग नहीं होते, बल्कि कश्मीर के जलसों में कश्मीर के लोग होते हैं। मरीम नवाज ने कहा है धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। नवाज शरीफ भी इससे पहले जब IGI बनी थी तो इसी तरीके से चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। और फिर जो है आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कयामत कब आ रही है। नून लीग की वजीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठे हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरीम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वजीर आला बन गईं और आज कहती हैं कयामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। प्रेस ब्रीफिंग में शर्जील मेमन ने कहा कि नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मरीम नवाज भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। ये जानते हुए कि नून लीग जाली मैंडेट से इक़्तिदार में आई, जमहूरियत के तसलसल के लिए साथ दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी थी, अब ये हमारे ही गले पड़ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लोगों को शील बनाकर खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन अभी तक लिया और जो आइंदा लिया जाएगा उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक राना सनाउल्लाह का बयान पाकिस्तान और कश्मीर कॉज के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए सच और मुफाहमत का कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अगर राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास कोई सबूत हैं तो तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स चलाए गए, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, अवाम को मारा गया, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा।
हम भी कहते हैं कि रोने का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता इख्लाक की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि आपने तो धांधली की मिसाल कायम कर दी। लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है। ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं, तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी, नून लीग की अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने कहा कि मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। रायवन का नाम लेकर उसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवाजना लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कावार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ करदा हलके LA-12 कोटली 5 के हलके का नतीजा भी जारी। LA-12 कोटली 5 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब करार। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से LA-12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रखा था और कहा था मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इस हलके से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन उम्मीदवार थे। गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना है इलेक्शन होता रहता है, इलेक्शन का बहाना बनाकर नफरतें नहीं फैलाई जाती। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे कि मेरा माल खरीद लो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं, बिलावल भी एक बड़े लीडर हैं। नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की खिदमत की है। नवाज शरीफ ने ही सिंध में डाकू राज ख़त्म किया। नवाज शरीफ ने ही कराची में दहशत गर्दी का खात्मा किया। सिंध में सैलाब आया तो नवाज शरीफ ने ही लोगों को ज़मीनें दी। नौजवानों को नवाज शरीफ से सीखना चाहिए। मियां साहब से सीखना चाहिए आज के नौजवानों को। ये बात तो ठीक है कि नहीं है ठीक कि बिलावल भुट्टो साहब भी एक क़यादत है, एक पार्टी के चेयरमैन है। वहाँ नवाज शरीफ बैठा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके छाप है इस मुल्क में। मोटरवे से लेके जैसा इन्होंने कहा खेलदास ने कि 78 साल में कोई एक बता दें जिसने मोटरवे बनाने का सोचा हो, नए एयरपोर्ट्स बनाने का सोचा हो, नया मिसाइल सिस्टम, नौजवानों के लिए लैपटॉप। तो नौजवान क़यादत को नवाज शरीफ से सीखना और समझना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में 24 और बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अमन को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत की पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे भारतीय प्रॉक्सी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले अमरीकी जारहियत का जवाब करार दिया। आबनाए हुम्स में 3 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ धमकियां और गैर कानूनी इकदाम जारी रखेगा, मुज़ाहमत जारी रहेगी। पासदारान ने हमले के इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में किए, इस पर कोई बयान नहीं दिया। अरबिल में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों की इत्तलात, 7 धमाके सुने गए। अमरीकी काउंसिल खाना भी हदफ बना। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। कहा अमरीकी अफवाज चौकस हैं और मुकम्मल तैयारी की हालत में हैं। अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक में मुबैना ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के मराकज़ पर हमले, सऊदी तेल तंसीबात पर ड्रोन हमलों का जवाब करार दिया। इराकी मिलिशिया के मुताबिक हमलों में 20 अमवात हुई, 32 अफराद जख्मी हुए। हमले मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स पर किए गए। सबसे बड़ा हमला सूबे निन्वा में हुआ, जहां 10 अफराद मारे गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाई ड्रोन हमलों के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर की गई। अमरीकी फौज ने कहा कि हमले ईरान से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। सऊदी अरब का इससे पहले मशरकी इलाके में तेल तंसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर दीगर मुल्कों से किए गए हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। हमलों के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग टेलीफोनिक राबते। वज़ीर ख़ारिजा की ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत। अमरीका और ईरान की आबनाए हुम्स के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान की आबनाए हुम्स खोलने के लिए आरज़ी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने कभी भी ओमान के साहिल के साथ वाक़े जनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबनाए हुम्स पर ईरानी मुतालिबात को गैर ज़रूरी करार दिया। कहा ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबाह से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ारत ख़ारिजा पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FBR इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद के तखमीने के लिए जामी और साइंटिफिक तरीक़ाकार वज़ा करके पेश किया जाए। हुकूमत टैक्स के हवाले से बरामदे और मकामी शोबे को सहूलत फराहम करती रहेगी। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जा सकें। इजलास को पैदावारी शोबे में ट्रैकिंग निज़ाम की तनसीब, FBR में अफरादी क़ुव्वत के हवाले से इस्लाहात और ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बागबानपुरा में घर की छत गिर गई, एक शख्स जख्मी हो गया। गुजरावाला में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल, मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब, 3 अंडर पासेस पानी से भर गए। भेरा में डेयरी फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात की आज कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेश गोई। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 2,78,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कालाबाग, तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, मकीनों की नकल मकानी। शेखुपुरा में रेले से रेलवे ट्रैक मुतासर। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,48,000 और अखराज 2,19,000 क्यूसेक है। मंगला में पानी की आमद 63,800 क्यूसेक और अखराज 8,000 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,55,000 और अखराज 2,23,000 क्यूसेक है। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा है कि रावला कोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं, फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रावला कोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान से जदीद असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बारखान के इलाके खट्टा चौकी के मकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, DSP बारखान मुरीद बुख्ती शहीद हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत, अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बारखान में अमन की खातिर सीना सफर होने वाले बहादुर DSP मुरीद बुख्ती कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशाल राह हैं। रखनी में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। हम दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहीद DSP मुरीद बुख्ती की नमाज जनाजा बारखान में अदा कर दी गई। पुलिस और इंतजामी अफसरान और अहले इलाका ने शिरकत की। मट्टा स्वात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, फितनल खवारिज के 4 खारिजी हलाक, मुतादिद जख्मी, ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में एलीट फोर्स का जवान कांस्टेबल गुलफाम शहीद हो गया। 4 खवारिज ने एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सर्क में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा इल्म, फिक्र और कौमी शऊर से ही मुमकिन है। अमन का क़याम किसी एक इदारे की नहीं, पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, नौजवानों को गुमराह कुन अनासर से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल अमन कायम हो जाए तो सूबा तरक्की में सबसे आगे होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, पैगाम पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स की हिमायत नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और गुमराहकुन मुहिमात की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। खित्ते को जंग से बचाने में अस्करी और सियासी क़यादत ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए जहाँ जाना पड़ा जाएंगे। बैंक मुलाजिम का BLA से राबता कैसे जोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन से सवाल। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मुबैना ताल्लुक के मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम एक बैंक का मुलाजिम था, गाड़ी की रकम मुंतकिल करना उसका जुर्म बना दिया गया। बैंक मैनेजर ने तो सिर्फ रकम मुंतकिल की, उसे क्या मालूम कि गाड़ी किसी धमाके में इस्तेमाल होगी। आप बताएं, मुलजिम का BLA से क्या ताल्लुक है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि पार्लिमानी सफारतकारी 2 तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान अमरीका पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के कन्वीनर सैयद हुसैन तारिक की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। सैयद हुसैन तारिक ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और तामीरी रवाबित के जरिए 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पार्लिमानी सफारतकारी के किरदार पर रोशनी डाली। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोठोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 सालों में 800 मज़ीद मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। महकमा ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग का वाटर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकजा करने का हुक्म। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर का प्लान तलब कर लिया। ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट से मुतालिक इजलास में कहा कि समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने विहाड़ी में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 3000 कर दी गई। मज़ीद शहरों में भी सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की अमरीकी आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने वफ़द को तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। कहा सिंध हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एशिया के कामयाब तरीन मॉडल्स में शामिल है। विफाकी हुकूमत के पास अपनी आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई पॉलिसी ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि हम इस्लाहात लाए और सूबे की आमदन 150 अरब रुपए तक बढ़ाई। विफाकी हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाज़ खरीदना है। हमारे टैक्स के पैसों से जहाज़ और अपार्टमेंट्स खरीदे जा रहे हैं। इसके बाद मीडिया के सामने खुलेआम कहा जाता है कि हाँ खरीदा, कुछ कर सकते हो तो कर लो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात विफाकी इदारों को देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुख्तलिफ इदारों के अलहदा डेटा सेंटर्स के क़याम को रोकने से कौमी वसाइल की बचत होगी। डिजिटल मईशत, डिजिटल शहरी सहूलियात, डिजिटल हुकूमती खिदमात पर जारी काम लायक तहसीन है। बिजली के बिलों से 620 अरब रुपए कमा लिए गए। अगर ये कमाई है तो हराम की कमाई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कामिल अली आगा का बयान। कहा कि लोगों की तौहीन करके अगर कमाई कर रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे। चेयरमैन FBI ने कहा कि हमारे हिसाब से टोटल 620 अरब नहीं 476 अरब रुपए बनता है। लोग माचिस, दूध, मुर्गी पर टैक्स देते हैं तो बिजली पर क्यों नहीं? कंजम्पशन टैक्स घर से ही वसूल होता है, दुकान से तो नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा है कि क्या रियासत सिर्फ डंडे के जोर पर रेट कायम ही करना जानती है? हुक्मरान हम पर बिजली के भारी भारी बम गिराते हैं। पेट्रोल की लेवी की सूरत में हुकूमत भत्ता लेती है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दोनों फॉर्म 47 पर लड़ रहे हैं। बर सग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स भिट शाह में शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सूबे भर में आम ताती। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो लिखा उसे दुनिया की तमाम ज़ुबानों में तर्जुमा होना चाहिए। उनका पैगाम सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि आलमी इंसानियत के लिए है। दुबई हुकाम ने वीज़ा मसाइल का शिकार अफराद के लिए सहूलियात का ऐलान कर दिया। अलवेर के इमिग्रेशन सेंटर से राबते की हिदायत कर दी। दुबई इमिग्रेशन के हुकाम ने कहा कि वतन वापसी के लिए हर परेशानी दूर की जाएगी। घर नहीं तो रिहाइश दी जाएगी, खाना पीना नहीं तो वो भी मुफ्त दिया जाएगा। मेडिकल चेकअप भी फ्री किया जाएगा। दुबई में फंसे सयाहों और नौकरी की तलाश करने वालों की रहनुमाई के लिए भी नया सेंटर बना दिया गया। कहा दुबई में आने वाले सयाह और नौकरी ढूंढने वाले मेहमान हैं, उनका हर मसला हल करना है। और मारूफ अदाकार और मौसीकार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल कराची में अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से बीमार थे। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फी, शहजोरी और अनकही समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। गुलकारा रुबीना बदर की आवाज़ में गाया हुआ गीत भी खालिद निज़ामी ने ही कंपोज किया था।